हर किसी के साथ इतना बुरा हो रहा। मैंने कहा लोगों के तो करोड़ों पैसे वेस्ट हो रहे बैकलैश से। लेकिन ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है कि तो हमारे देश के साथ युद्ध हुआ, उनका सब हुआ, आज कैसे खत्म हो सके। मतलब दिलजीत के प्रोड्यूसर ने अगर हानिया मेरे को कास्ट, लोगों ने 2-4 क्वेश्चन कर दिए दिलजीत को कि भाई अब क्यों आ रही है, हमारे देश में नहीं रिलीज होनी। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, बिजनौर गई थी। बिजनौर में नहीं हुआ कभी क्या नाटक ऐसे स्ट्रीट प्ले भाई, जो वहाँ सांग हो करते होंगे भाई वहाँ तो। भाई जो वहाँ की कला थी ना, वो नोएडा की तरफ आ गई है बस। सांग तो होते होंगे बिजनौर में, जिस तरह के तुम लोगों सांग ही हो गए ना थारे यहाँ। कभी रागनी भी नहीं हुई? रागनी वगैरह तो बढ़िया चली गई, मतलब पार्टिसिपेट करा के दी गड़ा गुड़ा बजाने में हैं? इतने पुराने टाइम का भी नहीं हुआ कभी हंडी रख के बजा दी हो? बड़े भाई तो ये बतावे, वो नहीं हुई वैसे। बड़े भाई तो ये बतावे, मैं तो इतने पुराने टाइम का था। और मेरी नेगेटिव पीआर कर दे थोड़ी सी। नहीं, इतने पुराने टाइम का कि हम तो दफ्ती पे दवात से लिखा गए थे। और कल तो तू बता रहा था कि अपने पेपर में पन्नी में ले जा गए थे दफ्ती। उस टाइम तक तो झोलों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आजादी की लड़ाई में भी दौड़े होंगे बड़े भाई है गांधी जी से आगे। बड़े भाई इतने पुराने आदमी हैं कि गांधी जी भी इनसे पीछे ही दौड़े थे, ये आगे थे। ये तो मुझे लगता है कि कहीं इनसिक्योरिटी तो नहीं है तेरी। और ये जो है दीवार, ये सफेद होगी वापस फाइनली इट्स वाइट। और लोग यूँ कह रहे थे कि भाई आपने हाउस टूर का रोस्ट बना के हाउस टूर दे दिया। कहाँ हाउस टूर भाई, 2 दीवार दिखाना हाउस टूर है क्या? अभी तो तुमने हमारे हाउस में देखा ही नहीं क्या क्या है। अभी तो तुमने तय खाना नहीं देखा हमारा, क्या क्या छुपा के रखा हुआ वहाँ। चले बड़े भाई है अपना रहने छोड़े। मन तो बहुत है आज मेरा कि एक बहुत तड़कता कुछ शूट कर दूं। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक खिलौना भी लेके आया। अरे कहाँ है हमारा कैमरामैन? कौन चलेगा शूट करने? आजा शौर्य। मेरा बड़ा मन था कि घर पे जैसे पेंट वेंट हो गया, कुछ नया सामान लाया हुआ जाए। उसके बाद मैंने गूगल पे की गलती से हिस्ट्री खोल ली कल, तो सामान लाने का प्लान ड्रॉप कर दिया आपने? तो मैंने देखा मेरी इनकम और खर्चा जो है वो ये जब 40 लाख का इन्वेस्टमेंट 40 लाख का, तो 42 लाख का घाटा कैसे हो गया। ऐसा लग रहा था कि तुझे कि भाइयों से मदद लेनी पड़ेगी इस बार। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मेरे घर वाले ही मेरा घर चलवा रहे हैं अभी भी। दोबारा पापा को ही फोन न चलाया, पापा वो कुछ 10,000 रुपए चाहिए थे। और कल जिस हिसाब से तुमने वहाँ खर्चा करा है मॉल में, वो भी गलत। बड़े भाई मैं कह रहा था, और उसके बाद जो क्लब में करा कहीं से आटे तेल के भाव का पता नहीं है अभी। बड़े भाई कल मैंने जब गूगल पे देखा ना, तो पेमेंट गूगल पे से तो शायद नहीं हुई भाई। वहाँ पर कार्ड से हुई है, देख लो। कार्ड का तो मैंने गिना ही नहीं, गूगल पे से ही गुंडिया फट गई। क्या ना भाई, ब्रांड के भी तो तुम ही पहन रहे हो मेरे भाई। यो बढ़िया, अपना 200 रुपए की टी शर्ट लो, इस पे 50 रुपए का प्रिंट करवा दो। 50 का भी नहीं है, कितने का? 200 की टी शर्ट ही है। अरे मशीन ले आए वो रख दे, वो बिजनेस बताई करेंगे। वो इंस्टाग्राम से खरीद ली देख के किसी की। थाईलैंड से ली थी। बताओगा भी तो कि एक बार शकल तो तेरी पर एक मुझे बार फन्ना बाहर करवा ली। एक बार बाहर भी गया तो बताओगा तो। शकल तो तेरी मुझे फन्ना करवा ली पर। जान सेट से लाया, पता लगा। आओ अरे गाड़ी निकाल ले, गाड़ी से चलना क्या ना, थोड़ा बाहर का शूट है, आउटडोर। वो ले लिया, मैं ले लिया अपना। दोपहर की मीठी नींद। जा रहे हैं हम, एक बार जरा घर का ध्यान कर लेना। भगवान सुंदर बनावे पर इतना भी ना बनावे भाई। वाह क्या चेहरा है। इस मुंह के साथ तो मैं बहुत तलाक करवा दूंगा। ओहो हो, चांद जितने भी दाग नहीं है इसमें तो। बड़े भाई अगर शौर्य गंजा हो जा और अपना सिल लेके तुम्हारी गांड में बढ़ जा। हाँ तो बहुत जल्दी बड़े भाई यूं कह रहे कि अगर ये क्लिप व्लॉग में डलेगी, मैं आज के बाद व्लॉग में बड़े आने का नहीं, मैं व्लॉग में आने का नहीं। तो मैं यूं कह रहा मगर काई तो बड़ थोड़ी है तुम्हारी। कुछ भी है, तुम्हारी गांड में बड़ थोड़ी है। एक मान मर्यादा होती है। तुम अच्छा एक बात बताओ बड़े भाई, अगर हम तुम्हारे पीछे करते हो ये गंदी बात और वो डाल दे व्लॉग में, है ना, ऑन कैमरा कर रहे हो यार तुम। तो? मान मर्यादा नाम की कोई चीज होती है भाई, जो कि बड़े भाई पैसा इज्जत बेच के यो लक्ष्य चौधरी ब्लॉग चैनल है मेरे भाई। इज्जत की रोटी नहीं कमाई जाती। मुझे लगता है कि ब्लॉग चैनल से मुझे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। हाँ, जैसे हर्ष ने भी तो रहना शुरू कर दिया, इससे उसे पता लगा कि उसके चैनल पे वो वाली पर्सनालिटी चल नहीं पाने की। तो मैं भी मतलब सोने लगे अब तो दोपहर में। अब तो नया चिल्ला मैंने पकड़ रखा जो अपनी इज्जत बेचने को तैयार है $100 के लिए। अभी तो है मेरे 6-7 जैसे ही आदमी को $100 कम दिखने लगे ना, वो यहाँ कमा ले जाता है कि अरे $100 तो बहुत छोटी चीज थी जिसके लिए मैंने अपनी दादी उगाली दुआ रखी थी। उसके बाद वो चले गए। देखा नहीं तुमने व्लॉग पर कितने लोग आए यार, कितने चले गए। निहाल पहले भाग भाग के चाय बना के रहा था,
जैसे ही निहाल ने प्रॉपर्टी का काम शुरू करने को $100 साला इतने रिवेन्यू के लिए चाय बन रही थी। चाय तो बाहर भी पी गाऊंगी किसी गरीब के हाथ की। गरीब के पसीने में स्वाद तो है। अमीरों की चिन्नी भी वो मिठास नहीं घोल पाती जो गरीब के आंसू घोले हैं। बीच सड़क पे है हाल तेरा कहाँ है और यहाँ चल रही बिल्कुल यहाँ है वो भी ऐसा है बराबर वाली भी गाड़ी वाली। अम्मा को भी समर वेकेशन वाले झूलने की दे दिला देता है याद। गुड्डू पर गाड़ी का बोनेट मार ये गरीब सबको बुद्धि आ जाएगी देश में गरीब को नहीं आने की। हर टाइम पैसों के लालच में रहा है कब छोड़ो यार कहाँ से कंपनसेशन मिले अड़के खड़ा हो कोई पैर पूर पे उतार जा फिर कहना वही बात आ जाए। गरीब को अगर अकल आ जाती तो वो गरीब क्यों रहता। गरीब भी रहना जरूरी है आदमी का। नो मोर पिंक दीवार ग्राउटिंग चल रही है वॉशरूम की। ढाका ने मूद के छीट डाल दी टाइल्स में। आज जो है जिसका जो काम है वो सब मैंने कल अभिषेक को फोन करके बुला दिया था मगर इस बार एडिटिंग का कोई काम नहीं है मिस्त्री लेके। यो ट्रक में वो है क्या चारा डांगरों का? नहीं यार घास सी लग रही है घास ही तो। खैर चारा वारा तो मैंने किताबों में ही पढ़ा। हमारे यहाँ तो सन नहीं कह गए थे। एक धोनी की अंडी अलग रखी रह गई थी उसमें जैसे रोटी वोटी बच जाग रही थी ना या सब्जी वो गिरो जाग रहे थे 2-3 दिन कहाँ पता होगा और वे मिक्स हो जाग रहे थे सारे उन्हें धोन कह गए थे। खड़ बिनोले तो पता ही होंगे खैर सबको। तो वैसे कौन सा प्रोडक्ट कह रहे हैं वो है ना मार्केट में मिले ना ये तो हर जगह ही मिल जा। चारा भी मैंने मतलब ऐसे शहर में आगे सुना था कि चारा पता नहीं कौन सी चीज़ को कहें सन्नी को कहें घास को कहें किसे कहें पर यह ऐसे कहें कि जो भी खा रहे डंगर उसे चारा ही कहते हैं। जैसे चारा चर रहे हैं तो कुछ भी चर सके। पहले वैसे मुझे बचपन में भी लगा था कि चींटी के लिए हम भगवान होंगे भगवान उनसे बड़े हैं और डिसाइड कर सके ना। जन्म नहीं डिसाइड कर सकते पर उनकी मौत डिसाइड कर सके। ढाका है गाड़ी में दिन में ही अंधेरा सा लगने लगे जो रात को बैठे कि ना बड़े भाई आगे कपड़े चेंज कर लिए और चेंज कर ली गाड़ी भी। और कहाँ चलेंगे बड़े भाई? बिलवा दूँ मगा मार्केट चल रहे हैं आज। कच्चे कुच्चे कुछ 2 जोड़ी नवे। बड़े भाई कच्चे कितने जोड़ी यूज करो तुम? मेरे पास 4 हो गए। नहीं यार ज्यादा होने चाहिए बड़े भाई। नहीं 4 वो हैं जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ। अच्छा बैकअप भी रखे? 2 पैक बैकअप में भी है क्या? मेरे बैकअप में मेरे 3 नए कच्चे हैं वो मैं हमेशा पूरे वक्त के लिए रखे हुए। लेकिन अब मैं सोच रहा जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता जा रहा है क्या मुझे वो यूज कर लेने चाहिए या अपने किसी भाई को दे देने चाहिए। बैकअप बहुत अच्छा है मतलब कुछ कच्चे इतने अच्छे लगेंगे कि पहनने का मन नहीं करता उन्हें। मेरे साथ तो है ये। अब बड़े भाई आपके साथ भी है कि कुछ कच्चे इतने अच्छे लगे पहनने का मन नहीं करता? अरे फंसा रहा था मैं जूते बना रहा था लेकिन फंसे नहीं इस बार तो। मैं तो सारे पहन लूँ भाई बड़े भाई। इवन ऐसा भी हो जाए कि दिन में 3-3 बार भी पहन लूँ। शीघ्र पतन की है ना मेरे तो दिक्कत। आपके भी तो है बड़े भाई स्वप्न दोष। कॉमेडी कर देते हो भाई आप तो। बड़े भाई कई बार फिट होने के लिए ना बोलते हैं हाँ हूँ लेकिन अब पता लग गया ना फंसाया जा रहा है। बहुत देर से जो है प्रीमाइस क्रिएट किया जा रहा है एक जोक में फंसाने का। भाई पिछली बार हमने ना इससे सुपर ड्राई से थोड़ी महंगी शॉपिंग करी थी। तुमने देखा थैला महंगे वाला दिया था इन्होंने ऑरेंज से कलर का और आज जो है 10,000 से नीचे का रहेगा मामला तो थैला ये दे दिया। ऐसा ही क्या है ना पैसे की इज्जत है। मुंह देख के बात कर रहे हैं तो इज्जत बड़े भाई पैसे की। पहले वहीं चले क्या स्पोर्ट्स ब्रांड पे ही जरा मेरे को अपने जिम का कुछ आउटफिट लेना है। साले पिछली बार 3-4 टी-शर्ट ऐसी ले ली सेम पैटर्न की। लोग क्यों कहे भाई ये टी-शर्ट एक कब तक पहनने का मगा तुझे साले डीएम एक्सेप्ट करके कैसे बताऊं। 4 की अलग-अलग फोटो भेजूंगे। अगर मैं किसी सब्सक्राइबर को भेज दूं तो कैसे रहेगा कि 4 अलग-अलग कि ये भी है और ये भी है। सबको अलग-अलग एक्सप्लेन करने लगा। एक बोल लो भाई सबको अलग-अलग एक्सप्लेन करने लगो। या किसी एक को बुली करके फिर स्टोरी डाल दो। आधे कंटेंट क्रिएटर ये भी तो कर रहे हैं साले जो सोल्टी रहे हैं बहुत ज्यादा। वाह उसकी प्रोफाइल देख ले के रहे हैं उसकी प्रोफाइल डाल के स्क्रीनशॉट डाल के उसे जो। अब ऐसा क्यों कर रहा है यार? कोई बंदे तुम्हें पैसे कमवा रहे हैं ऑडियंस है। मैं मुझे कोई गाली भी देता मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं कोई बात नहीं भाई तुझे आके कहीं ना कहीं तूने मुझे या तो वर्साचे की घड़ी दिलवाई है या सुपर ड्राई की शर्ट तो मुझे गाली दे सके। ऐसे जैसे यूँ कहे ना कि वो पापा है उन्होंने मेरे लिए बहुत करा तो वो मुझे कुछ भी कर सकें तो ऑडियंस भी तो पापा ही है। ये भी कैसे जो मेरा घर चलवा रहे हैं तो मुझे कैसे भी गाली बगले। आज तक बुली नहीं करा कोई एक भी सब्सक्राइबर। कहना इसी बात का कमेंट है बस। मैं देखा बहुत सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं स्नैपचैट पे पहले कहेंगे आस्क मी एनीथिंग। कोई उल्टा सीधा आस्क कर लेना कि आप इतना मेकअप क्यों करती हो ये वो भाई से गाली बगे रखे हैं फिर गंदी। अरे ठीक है आस्क मी एनीथिंग कहा था किसी ने कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी को रोस्ट कर सकूँ तो कोई अगर मेरी ऑडियंस है मुझे फॉलो भी कर रहा वो भी रोस्ट कर सके वो भी कुछ उल्टा भी बोल सके। अगर भाई उसका दिन अच्छा नहीं गया वो मुझे गाली भी दे सके कोई बात नहीं। ऐसी शॉप देख के मुझे जोक याद आ जाए। याद है
कि कोई एक शॉप जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, बस मैं प्रूव नहीं कर पा रहा बट यू कांट प्रूव इट वाली कि ना कोई ग्राहक आ रहा ना जा रहा, पर आज तक है वो पिछले 10 साल से। भाई मैं नहीं कह रहा, मैं पर्टिकुलर पता लगा ये उठा के कुछ बोलना मुझे फिर। दैट शॉप फ्रॉम द हुडी है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी मैंने पीछे एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी। रिसेप्शन पे देखो कितने परफ्यूम रखे हैं, 21 परफ्यूम है। ये दोनों जो अफ्रीकन है, दोनों पैक करवाने लग रहे हो। ये गले बेचेंगे क्या वहाँ जाके अपने? 21 परफ्यूम ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे तो, 21 से भी। हाँ ले जाने देंगे। देखिए दिखाई तूने वो वीडियो? हाँ वीडियो ली मैंने, ज़्यादा तो ली नहीं, कहती मुझे तो पूछ लें दोनों। हाँ सही है। वो क्या ना, सुनी होगी राजा गुजर भाई की बात तो। ये देखो कट्टे में भर के बस तस्करी हो रही परफ्यूम की तो। अच्छा मैं ये कह रहा, जैसे हम अभी बुक सेक्शन में हैं, तो इधर टॉप 30 फिक्शन में, अरे क्या है दोनों फोन बज रही है इसके तो। अनसिविलाइज्ड लोग। टॉप 30 फिक्शन में मुझे वुमेन राइट्स की किताब ही नहीं दिखी। इंटरेस्टेड हो? रिच डैड पुअर डैड रखी, ब्रोकी की रखी है किताब। बाकी हाँ, अगर आपको एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो जाकर देखें। वीडियो में कोई ग्लिच हो गया ठीक है भाई, आईटी माइनस में चल रही। परेशान है, माइनस में चली गई वीडियो। अकाउंट माइनस में जा रहा है। अच्छा नहीं लगता जब आपके एफर्ट्स वेस्ट जाएं। बड़े भाई हंस रहे कोने में जाके, जब मैंने बताया कि कुछ ग्लिच हो रहा, तब भी हंस रहे। जेलसी है ना, सक्सेस नहीं देना चाहता था। नहीं बट आज मेरा मेक एंड ब्रेक पॉइंट था। दुख सिर्फ इस बात का है कि अच्छी वीडियो पे ये रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल नहीं था, पर बढ़ जाएगी मुझे लगता है, प्लस हो जाएगी आपकी। चैनल का नाम चैनल पे वो लिख देते हैं 120 मिलियन व्यूज, 2 वर्ष 120 मिलियन ले लूँगा। हमें तो किसी ने कोई दिलाया नहीं, पर क्या ना हम एक अच्छे वैसे मामा मामा हम एक अच्छे मामा बन मामा नोएडा गई है। ये इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बच्चे बिगड़ते हैं जाने के। देख बड़े होके कहेंगे तो हमारे लिए क्या ही करा, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पहले। एक दिन प्ले करूँगा, लिंक भेज, मगर ये करा और सारे पैसे, वीडियो सारे पैसे ये इतने का था और वो इतने का था। तो जैसे ये 6000 का है, उस वक्त 6000 वापस ले गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से लगाओ, इन्फ्लेशन से कम करूँगा। फिर तो आज फैमिली और भाइयों के साथ जो है थोड़ा डिनर विनर करने आ गए, और मुझे ख़राब बात बस विकांशु भाई की यही लगे, फोन पे लगे रहे हैं। फ़ोन पे लगे रहे हैं, फ़ोन में से नहीं निकलते। इसीलिए एक बार धमका के मैंने इनकी पैंट पे पानी फेंका अभी। सारी गीली हो चुकी है। बड़े भाई आवे जिस दिन आवे आराम करें, बढ़िया डाइट लें अपनी पूरी 2-3 टाइम की, इनका प्रोटीन इंटेक पूरा करवाएं। और कभी कभी तो और जब वीडियो लिखनी हो तो घर से ही भेजते हैं लिख के। और कभी कभी तो बाहर का खाना भी प्रोवाइड करा जाता तो है बाहर का भी रहना है। लक्ष्य चौधरी प्रोडक्शन की तरफ खाली से। बड़े भाई ड्रिंक्स खाली, और बताओ और क्या मंगा सकें तुम्हारे लिए, और सेवा में ये- कमी नहीं चाहिए। और ये वही है भाई, पन्नी में पैक हो जाएगा कुछ। बस एंड में पन्नी और काट लियो तो। कल्लो तेलियान है, कौन है वो? कल्लो है, कौन है वो? वो जो हमें हाँ रसगुल्ले बन रहे। अरे ये पन्नी क्यों ले आया? एक उसकी वो रखी थी, उसमें पड़ी थी वो पानी में। हमने सोच रहा होगा मर मर गई, गई, मरी ना हूँ। इसके लिए यमराज की बहन नाम है। तेरे सामने बंदे में ब्लॉग में चाहिए। डाइट कोक पिया रहे ले ले भाई। यार गिलास में देना भाई, भी यूँ देख लियो रे। अगर कभी मुझे अपनी वीडियो का बजट बढ़ाना हुआ ना, तो इस स्काई मार्क वाली बिल्डिंग पे टॉम क्रूज की तरह चल के दिखाऊंगा बस। बारिश आने वाली मेरा भाई, पकौड़े तैयार करवा लूँ क्या? हैं गोंड के पकौड़े। भाई क्या हुआ? बड़े भाई ऐसे करे जैसे इज्जत नाम की नहीं कोई चीज। तो तुमने क्या रख रखा अपने इसका नाम? टोनी? नहीं ना, कुछ भी बुलाऊं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल टर्म में बुलाऊंगा ना। अरे तुझे याद कर रहा था, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा था बिल्कुल अभी, मगर मैं दोपहर में चाय पी रहा हूँ भरी दोपहरी में। भाई दोपहर थोड़ी ना हो रही है, 6 बजने वाले हैं ट्यूशन। ये जो तूने कटिंग कराया है, अब कैसे ट्यूशन पढ़ा पाएंगे टीचर? यार बहुत गंदा लग रहा हूँ बस। अबे बहुत बढ़िया लग रहा भाई। अब पढ़ाऊंगा ना, मैं तो पूरा टकला हो गया था, अब पढ़ाऊंगा। अच्छा इसीलिए नहीं आएगा तू टकला होने के बाद? हाँ मैं कैमरा में ले लोगे फिर तुम मुझे। तेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। और बड़ा लिखवा प्यूमा इस पे ना। हाँ बात करिए। ये एक प्यूमा का सेल्स पर्सन साथ में घुमाने लग, फिर बताता रहा प्यूमा की है, प्यूमा की है। नीचे चप्पल के साथ दिखाओ मेरी ड्रेस। आज दिन में चौथी बार कपड़े बदले मैंने, शायद आज रिकॉर्ड बन गया। किसी ब्याह शादी में होगा तो होगा, पर वहाँ भी मैंने 4 नहीं बदले होंगे। मैं इतना शुरू से गरीब था। ये आपकी ट्रिप की कॉस्ट क्या है? ये मैंने थ्रिफ्ट किया है 500 रुपए में। ये मैं चुरा के भागा था, तो लगभग सिर्फ पेट्रोल और पैरों का ही खर्चा आया है। लगभग 100 रुपीज राइट?
या okay. मुश्किल थे 100 रुपए। You go girl। भाई मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं कैप ना पैसों की खरीद के पहननी शुरू कर दूंगा, ब्रांड की पैसों की, उस दिन मैं अपने आप को अमीर मान लूंगा। तो फिर अमीर तो आज भी नहीं मान अभी भी नहीं मान रहा। ओए मैं पहन के खड़ा हूँ, अभी कह रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वे जर्सी मंगा मेरे भाई, जब अगले महीने सैलरी आ जाएगी ना तो मुझे लिंक भेज देना, दोनों भाइयों की मंगा लूंगा मैं तभी। पर्दे आने वाले 1-2 दिन में, बस अब ये जो है गरीबों वाले पर्दे इस टाइम 1 2 3 4 और 5 ब्रांड की एक साथ रखी है आपने वो प्रमोशन। इन ब्रांड के प्रमोशन करने की औकात है हमारी? हमारे कहने से कोई मर्सिडीज खरीद लेगा? नहीं, ये भी बात है सही आपकी। हम तो भैया यही कर सके, उनको डुओलिंगो जाओ और अंग्रेजी सीख। भाई जी तुम डुओलिंगो हल्के में ले रहे हैं? नहीं भाई जी, ऐसा ही है अपनी ऑडियंस की, बस परचेजिंग पावर इतनी ही है। हमारी ऑडियंस में से तो मुश्किल 100 लोगों पे मर्सिडीज होगी। चलो भाई, बहुत ठाड़े लग रहे हैं। 100 में से 99 हमारे रिश्तेदारी होंगे। दोनों भाई वक्त रहते ही जिम आ गए हैं। हल्की सी घटा है आज मौसम में, तो लग रहा है जल्दी ही रात हो गई है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगा जब लाइटें वाइटें ज़्यादा जल जाना तो दिन में ही अंधेरा लगने लगे। क्या बोलती पब्लिक? मेरे को भी ऐसे। और हाई बीम लो बीम तो खैर अभी इंडिया में किसी को पता नहीं है, इसकी पढ़ाई तो अगले 100 से 150 साल बाद होगी। जाट ने तो फॉग लैंप ऑन कर रखी है। हमारे शायद वेदों में नहीं लिखा होगा हाई बीम लो बीम। तो एक बात बता, सबसे पहला विमान कहाँ आया था वर्ल्ड में? किसने बनाया था और कहाँ आया था? राइट ब्रदर्स? नहीं, रॉन्ग ब्रदर्स। पुष्पक विमान। शिट मैन। या ब्रो, सही। ये मेरे को पता है सोर्स। सही। ओशो या जने किसने कहा था कि अगर न्यूटन या आइंस्टाइन इंडिया में होता तो साला बस मूंगफली तोड़ रहा होता। सुने तो थे ही नहीं उसकी। न्यूटन का बस सबको ही पता, सेब गिर गया था उसके सिर पे, तो बस बाकी और कोई उसका कोई योगदान नहीं था सेब गिरने के अलावा। आज ऐसा हुआ कि सुबह सुबह संयम भाई अपनी ट्रिप से वापस आए होंगे, वे ले गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि भाई मैं आता हूँ आपके फ्लैट पे। तो मैंने दोपहर को पूछा भाई कहाँ हो? कहते भाई मैं जिम आ गया, मैं जिम के बाद आऊँगा। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा अच्छा अपना जिम पूरा करके आएंगे। तो जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, हम एग्जैक्ट उसी टाइम जिम के लिए निकले। उन्होंने कहा कहाँ हो? मैंने कहा हम जिम में। तो फाइनली उनके पास जा रहे हैं। वैसे भी संयम भाई अब दिल्ली शिफ्ट हो गए, पहले रहते थे यहीं सेक्टर 76 में, तो अब वो सेक्टर 76 वाले अपने दोस्तों के पास आए हैं। मैंने कहा बढ़िया, नहीं तो मयूर विहार जाना पड़े। मयूर विहार वैसे पड़े हमें सेम ही, पर जाते हुए टाइम लगे यार। आते हुए तो मयूर विहार से पास ही है हमारा फ्लैट, जाते हुए सारा टाइम लग जाए इस टाइम। आज वो 76 में ही है, तो मेरठ के पास से यू टर्न लेके आना पड़ेगा वहाँ जाते हुए। हाँ साला बहुत दूर से जो हाईवे से हम घर जाए साला उसे पूरा पार करके कहीं से यू टर्न लगे। और बस दिल्ली से मुझे है एलर्जी, पता नहीं क्यों है, पर है बस उस ट्रैफिक से, उस DND वाली सड़क से, और वो जो हाईवे जो शुरुआत से चढ़ा है वो मेरठ वाला। अबे तो मत रहना भाई यहाँ पर। नहीं, मैं तो पाकिस्तानी शिफ्ट होने वाला हूँ। जिस तरह की मैं बातें करता हूँ वहाँ भी पिटूंगा, और फिर जब वापस यहाँ हुआ तो यहाँ तो अलग दिक्कत हुई है। वो ये दिलजीत दोसांझ हर किसी के साथ इतना बुरा हो रहा। अब तो मेरे साथ कुछ और बुरा होगा तो मुझे बुरा लगने का भी नहीं। मैंने कहा लोगों के तो करोड़ों पैसे वेस्ट हो रहे बैकलैश से। लेकिन ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये क्या बात है कि एक टाइम तक तुमने नेशनल क्रश बना दी। हाँ, मुझे मतलब वही लोगों के भी थोड़े से मुझे टेक थोड़े अजीब लगे। चलो ठीक है, हमारे देश के साथ युद्ध हुआ, उनका सब हुआ और वहाँ के लोग बहुत खराब हैं, लेकिन एक आदमी की जिसकी कल तक क्रश थी वो आज कैसे खत्म हो सके? मतलब मुझे थोड़ी अजीब बात लगे। दिलजीत के प्रोड्यूसर ने अगर हानिया मेरे को कास्ट किया, मैं कह रहा ना मुझे हानिया पसंद ना मुझे दिलजीत पसंद, मैं तो कभी उसके कॉन्सर्ट के लिए रोया भी नहीं। जैसा लोग रड़ा रहे थे एक टाइम उसके कॉन्सर्ट के लिए, उसे बॉयकॉट कर रहे। हमारे लिए दिलजीत तब भी ऐसा गायक था जिसे हम गाड़ी में बजा लेते थे जब मन करा। आज भी ऐसा ही है, सब ऐसे ही है। शुभ भी ऐसा ही है मेरे लिए। तो ना मैं कभी उसका कट्टर फैन था, ना मैं कभी उसका कट्टर हेटर बना। मैं ठीक है, गाने ठीक बना, वैसा ही है। आदमी वही है, अभिजीत भट्टाचार्य जैसा ही है, तो क्या करे। तो अब जैसे युद्ध हुआ, प्रोड्यूसर के पैसे वेस्ट हो रहे, उसने कहा मैं बाहर रिलीज करूंगा, तो मुझे वो भी बात ठीक लगे। वो तो भाई अब उसकी फिल्म है, बाहर रिलीज करेगा तो रिलीज सही। दिलजीत की जितनी ड्यूटी बनेगी उसका ट्रेलर डाल लेंगे, वो सब वो सही। लोगों ने 2-4 क्वेश्चन कर दिए दिलजीत को कि भाई अब क्यों आ रही है, हमारे देश में नहीं रिलीज होनी चाहिए, बस वहां तक ठीक है। अब उसे बिल्कुल ही इनको दिलजीत को बॉयकॉट कर दो और साले को आज किसी के बाद इसके गाने में मत सुनना, ये है वो है ऐसे। मतलब मुझे लगे अगर किसी के अंदर टैलेंट है, कोई मेहनत कर रहा, तो एकदम उसके अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे कभी जिंदगी में एक ऐसी कोई गलती हो गई
मुझे लगे कि 1-2 चांस हर आर्टिस्ट डिजर्व करे, जहाँ उसकी गलती है भी नहीं, क्योंकि नेशनल क्रश तो तुम्हारी थी, वो दिलजीत की थोड़ी थी, तभी तो उसकी मूवी में कास्ट हुआ। उसकी बुआ की लड़की थोड़ी की बात के बदले उसने उसे ले लिया अपनी मूवी में। मतलब यूं क्यों नहीं समझते कि तुम वो अपना काम कर रहा, अपना रोल निभा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वो पिक्चर उसकी है, वो हीरो ही तो है, जिसने कास्ट कर दी। अब जिसके पास मूवी राइट्स है वो कहीं भी रिलीज करेगा उसे, उससे क्या हो। ऐसे तो गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी हर तरह की फिल्में रिलीज हुई भाई, जिसके पास राइट्स है वो तो पॉन्ड भी कहीं ना कहीं रिलीज कर देगा। अच्छा एक चीज तो बताओ, हेट हम कर रहे हैं, यहाँ फुल लफड़ेबाजी चल रही है एक आदमी पे, वो तो अपना पैसे कमा के भाग गया। हाँ, और अभी कोई बोल्ड सा सीन दे दे उसमें हानिया आमिर, और इंडिया में वो कहीं अवेलेबल होना, फिर तुम ही लिंक मांगते फिरोगे उसका, तुम ही लिंक मांगते फिरोगे। तुम से मतलब ये नहीं मैं अपने सब्सक्राइबर करा, मैं ऐसे लोगों को कह रहा कि जो बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब हर चीज को बॉयकॉट करोगे तो भाई बॉयकॉट मजाक बन जाएगा वो अपने आप में। सच में ऐसे नहीं करना चाहिए, और हर आर्टिस्ट को एक आधी गलती करने का मौका देना चाहिए। आज तक तुम ही उसके पास इसके लिए रो रहे थे, दिलजीत के पास कहाँ है हमें उसके कॉन्सर्ट में नाचना, आज वो इतना बुरा हो गया एकदम, ऐसा क्या हो गया भाई? 50-50 हज़ार की। हाँ, दिखाना भाई वो सनस्क्रीन का एड, ये हो जाए भाई लेह में जाने के बाद। और पता है खास बात ये क्या है कि ये खासकर मर्दों को होता है, जो मर्द बाइकों का शौक रखते हैं ना, उनको होता है। पीछे बैठते हैं जो बैग पकड़ के बाइक पे। आपको तो कुछ हुआ नहीं, आप बैठे थे ना पीछे फुल स्लीव्स पहन के। मैं तो फुल स्लीव्स ही पहनता हूँ भाई हमेशा। कैसा रहा भाई लेह ट्रिप? देश विदेश के साथ तो हमेशा हर ट्रिप बेस्ट ही होता है, मेमोरेबल ही हो जाता है। 5,000 रुपए में लेह करवा रहे हैं देश विदेश वाले, बताओ। 5,000 रुपए पर डे। तो भाई मजा आया। आप लोग भी अगर लेह लद्दाख ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्लीज देश विदेश के साथ करिए, क्योंकि हम लोग आपको दे रहे हैं हैवी डिस्काउंट। कितना? हमें खुद को पड़ रहा है 40 का, हम आपको देंगे 30 का। प्यार ही इतना अपनी ऑडियंस से, अपनी जेब से घुमाएंगे आपको। क्या भाई देश विदेश सच में ट्रैवल एजेंसी अगर वो खोलना चाहे तो बता देना कितना घाटे का सौदा है भाई। घाटे का ही सौदा सिर्फ देश विदेश के साथ ही ट्रैवल करो, नहीं तो अपनी खोलने का ट्राई करोगे ना तो बहुत घाटा हो जाएगा भाई। अब घाटे गिना भी नहीं सकते, रील बना सकते हैं वैसे घाटों में। रील बना सकते। मैं एक बना दूं क्या, एवरी ट्रैवल एजेंसी ओनर भी लाइक करके। आप क्या बताते हैं, कंटेंट मैं दे दूंगा, ये दे देगा कंटेंट। हमें ऑफिस के सैलरी जानी है। लेकिन कुछ भी हो, जब जिस टाइम पे घूमने जा रहे हो तो इस टाइम नहीं आ रहा था मुझे। उस टाइम नहीं आता जब आप फ्लोर पे होते हो ना ट्रैवलिंग के, उस टाइम लगता है कि जैसे रशिया में ऊपर से स्नो गिर रही है, 4 भाई चल रहे हैं भाई देश विदेश अगर बिके कितने में बेच दोगे अभी एंड टू एंड? 3 रुपए में दे दूंगा। लेकिन साथ में टेंशन भी लेके जानी पड़ेगी, साथ में हेडेक भी लेके जानी पड़ेगी, वो स्लीपलेसनेस भी लेके जानी। जा रहे हो इस बार शार्क टैंक इंडिया में? इस बार नहीं, इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार भी नहीं जाएंगे। भाई शार्क टैंक इंडिया में तो कमीलिया में फ्लैट लेने के बाद ही मौका मिलता है। ऐसा हो गया कि संयम भाई के जो मैनेजर हैं उन्होंने इन्हें धमका दिया, क्योंकि इन्होंने किसी चैनल पे जाके बहुत फनी कर दिया था। इतना फनी हो गया था कि भाई ऐसा तो एक ही चैनल है लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, जहाँ अनफिल्टर्ड रह सकते हैं लोग। देखो आज तक कोई कट नहीं मारा, और ऑडियंस का प्यार देखो। हाँ, चलते रहते हैं ना। कभी कोई ऑडियंस ये कहती कि ये अनफनी है, ये बदतमीज है। कितना सिखाया हुआ है भाई इन लोगों को, सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। इनको पता है कि इस पे लीचड़ ही बन के आते हैं। यार आप लोग ही हो जो ये ऑडियंस है, जो मैंने ओवर द टाइम इतना यही है जो है प्यार। कम है लेकिन पूरा है, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। मैंने इनको कितनी बार आपकी ऑडियंस को बेरोजगार हो सकते हैं ये भाई, ये भी तो गाँव से हो सकते हैं, हाँ ठीक है, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। तो भाई मैंने आपकी ऑडियंस को कितनी बार लाइन पे रखा, लेकिन तब भी प्यार पूरा ही दिया। पूरा ही देता है भाई ये। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी ऑडियंस की। हाँ भाई क्या कह रहे थे, अब बताओ। मैं कहता कि लक्ष्य चौधरी की ऑडियंस जो है यूपी वेस्ट वाली, वो बहुत ही प्रेम देती है, कभी जज नहीं करती, कभी जज नहीं करती, हमेशा झुक के रहती है और प्यार बरसाती है पूरा। गाली दे लो, कुछ गाली दे लो, मुक्का मार दो, कुछ भी कह दो उन्हें, चाहे इन्हें स्कैम कर लो, स्कैम कर दो, तब भी वीडियो देखेंगे। तब भाई ये ऐसे ही तो, इसको ही तो कल्ट बोलते हैं भाई। और व्यूज कितने आते हैं, सरकार को हेल्प मिलती है डेटा निकालने में कि बेरोजगार देश में कितने हैं। यूट्यूब को हेल्प मिलती है, कितने बांग्लादेशी बॉर्डर टाप के आए हुए हैं। और क्या।